सागर से लॉन्च होकर प्रशांत महासागर तक कहीं भी पहुंच सकता है। 1000 मीटर तक गहराई में डाइव लगाने के कारण दुश्मन को इसकी मौजूदगी की भनक तक नहीं होती। इसीलिए ये यूरोप के साथ साथ अमेरिकी नेवी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि रूस ने ब्रिटेन को सेट करने के लिए ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च किया है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन ही इसका टारगेट क्यों बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन नाटो का अकेला ऐसा देश है जिसने हथियारों से यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की है। बेशक अमेरिका ने यूक्रेन को फंडिंग ज्यादा की, लेकिन जेलेंस्की ने ब्रिटेन के हथियारों से रूस के अंदर कई हमले किए, जिसके बाद रूस ने ब्रिटेन को अंजाम भुगतने तक की धमकी दी। और अभी 21 और 22 अक्टूबर को भी यूक्रेन ने रूस के एनर्जी ठिकानों पर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी थी, जिससे पुतिन बुरी तरह से तमतमा गए। पक्की खबर है कि अगर युद्ध यूक्रेन के आगे बढ़ा और यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचा तो पुतिन के पोसाइडन के टारगेट पर ब्रिटेन ही होगा, क्योंकि ब्रिटेन के हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की अब तक रूस के सामने टिके। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी जो 250 किलोमीटर तक मार करती हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक दिए हैं जो यूरेनियम गोले दागने में सक्षम माने जाते हैं। इसके अलावा हेवी लिफ्ट ड्रोन की सप्लाई भी ब्रिटेन ने ही जेलेंस्की को की है। M270 और M31A1 रॉकेट सिस्टम भी ब्रिटेन की तरफ से ही मुहैया कराए गए हैं। वहीं एंटी टैंक एनालॉग सिस्टम भी ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को दिया है। कम दूरी तक मार करने वाली ब्रिमस्टोन मिसाइल या मास्टिफ पेट्रोलिंग बख्तरबंद गाड़ियां। जानते हैं, ब्रिटेन नाटो का अकेला मुल्क है जो जंग की शुरुआत से यूक्रेन में नाटो की सेना भेजने की मांग कर रहा है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेशक रूस का समुद्री शैतान अमेरिकी शहरों तक को मिटाने की ताकत रखता है, मगर इसका प्राइम टारगेट ब्रिटेन ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। क्या पुतिन किसी भी वक्त परमाणु ट्रिगर दबा सकते हैं? क्यों वो अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है पुतिन की ताजा न्यूक्लियर वॉर्निंग, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों की ताकत बताई है, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका को भी हद में रहने की हिदायत दी है। आखिर क्यों? देखिए इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव